श्री सत्यनारायण भगवान की कथा चतुर्थ अध्याय। श्री सूत जी बोले, उस व्यापारी ने अपने दामाद के साथ शुभ मुहूर्त में नावों द्वारा रत्नसारपुर से प्रस्थान किया। लंबी यात्रा करने के बाद व्यापारी ने एक नगर के किनारे नावों को रोककर भोजन किया और फिर दोनों विश्राम करने लगे। तभी श्री सत्यनारायण भगवान साधु के रूप में व्यापारी के पास पहुंचे और पूछा, हे वणिक, तेरी नाव में क्या सामान लदा हुआ है? व्यापारी ने मन ही मन सोचा, दंडी साधु अवश्य ही कुछ मांगने की इच्छा से सामान के बारे में पूछ रहा है। यह सोचकर व्यापारी ने झूठ बोला, हे दंडी स्वामी, मेरी नावों में तो बेल और पत्र भरे हुए हैं। व्यापारी के झूठे वचन सुनकर सत्यनारायण भगवान ने क्रोधित होते हुए कहा, हे वैश्य, जो तुमने कहा है वही सत्य होगा। इतना कहकर सत्यनारायण भगवान कुछ दूर जाकर अंतर्ध्यान हो गए। उधर व्यापारी दंडी साधु को वहां से खाली हाथ लौटाकर बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन जब व्यापारी ने अपनी नावों में बेल और पत्र भरे हुए देखे तो वह जोर जोर से विलाप करने लगा और मन ही मन अपने झूठ बोलने पर प्रायश्चित करने लगा। रोते रोते व्यापारी मूर्छित हो गया। कुछ देर के बाद जब उसकी मूर्छा नष्ट हुई तो वह फिर से विलाप करने लगा। तब उसके दामाद ने कहा, आप इतना दुखी मत होइए, यह सब उस दंडी साधु के शाप के कारण हुआ है। अतः वही दंडी महाराज हमें इस विपत्ति से छुटकारा दिला सकते हैं। दामाद के वचन सुनकर व्यापारी दंडी साधु की तलाश में चल दिया। कुछ देर ढूंढने पर उसे एक वृक्ष के नीचे दंडी साधु के रूप में सत्यनारायण भगवान मिल गए। व्यापारी ने दंडी साधु के चरणों पर गिरकर झूठ बोलने की क्षमा मांगी। दंडी स्वरूप सत्यनारायण भगवान बोले, हे वणिक पुत्र, तेरे बार बार झूठ बोलने के कारण ही मैंने तुझे इतना दंड दिया है। तूने बार बार सत्यनारायण भगवान अर्थात मेरी पूजा करने के लिए कहा, लेकिन कभी पूजा की नहीं। व्यापारी ने तब हाथ जोड़कर कहा, हे भगवान, आप तो दीन दुखियों के कष्ट दूर करने वाले हैं, सबकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। मेरी इस गलती को भी क्षमा करें। आपके रूप को तो ब्रह्मा भी नहीं जान पाते, फिर भला मैं अज्ञानी कैसे आपकी लीला को समझ पाता। अब मैं जीवन में कभी झूठ नहीं बोलूँगा, सदैव श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजा किया करूँगा। आप मुझ पर अनुकंपा करें। व्यापारी की क्षमा याचना सुनकर दंडी साधु ने उसे क्षमा कर दिया। उसी समय व्यापारी की नावों में भरे हुए बेल और पत्ते धन धान्य से परिवर्तित हो गए। व्यापारी ने अपने सेवकों के साथ अगले दिन श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करके उनकी पूजा की। सबको प्रसाद वितरित करके स्वयं भी प्रसाद ग्रहण किया। उसके बाद व्यापारी ने अपने नगर की ओर प्रस्थान किया। अपने नगर में पहुंचकर व्यापारी ने एक सेवक को अपने घर भेजा। सेवक ने उसके घर पहुंचकर लीलावती को सूचित किया। उस समय लीलावती और कलावती दोनों श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा कर रही थी। पति और दामाद के लौट आने का समाचार सुनकर लीलावती ने पूजा पूरी करके प्रसाद ग्रहण करने के बाद कलावती से कहा, बेटी, मैं नदी किनारे जा रही हूँ, तू घर का काम पूरा करके आ जाना। कहकर लीलावती नदी की ओर चल पड़ी, परंतु कलावती पति से मिलने की खुशी में प्रसाद ग्रहण किए बिना ही घर से निकलकर नदी किनारे जा पहुंची। उसके प्रसाद ग्रहण न करने के कारण सत्यनारायण भगवान क्रोधित हो उठे। उन्होंने व्यापारी की नावों को नदी में डुबो दिया। अपने पति को वहां से देख कलावती ने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। तब व्यापारी ने कहा, पुत्री, अवश्य ही तुझसे कोई भूल हुई है। उस भूल के कारण श्री सत्यनारायण भगवान ने तुझे यह दंड दिया है। तब व्यापारी ने सत्यनारायण भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, मेरे परिवार के किसी स्त्री पुरुष से कोई भूल हुई हो तो उसे अवश्य क्षमा कर देना। तभी आकाशवाणी हुई, हे वणिक पुत्र, तेरी कन्या मेरा प्रसाद ग्रहण किए बिना ही चली आई है। यदि अब घर पहुंचकर तेरी कन्या प्रसाद ग्रहण करके वापस आए तो उसे पति के दर्शन होंगे और डूबी हुई नाव में जल के ऊपर आ जाएगी। कलावती ने वैसा ही किया। उसके प्रसाद ग्रहण करके वापस लौटने पर नावें जल के ऊपर आ गई। दामाद भी सुरक्षित नदी से निकल आया। घर लौटकर व्यापारी ने अपने परिवार और बंधु
बंधु बांधवों के साथ मिलकर विधि अनुसार श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा की। उनकी सभी मंगल कामनाएं पूरी हुई और वह आनंद पूर्वक जीवन यापन करता हुआ विष्णु लोक को चला गया। चतुर्थ अध्याय समाप्त।